अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक के अंदर वो क्या है, हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, किसका? ओप का। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी कितने पिलर्स देख चुके हैं? क्लास, ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस। तो 3 पिलर देख चुके हैं। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, तो ये मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म मैं बताता हूँ ये पिलर हमारे पास किस तरीके से मदद कर रहा होता है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। ये क्या बेनिफिट्स दे रहा होता है हमें, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है ना, पॉलीमॉर्फिज्म, इसका जो है मैं क्या बता देता हूँ आपको। ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब बता देता हूँ। एब्रीवेशन मतलब है कि इसका मतलब क्या है, फिर उसके बाद कितने टाइप की होती हैं, ये सारी बातें एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो पॉली, अगर मैं पॉली की बात करूं तो इसका मतलब होता है मैनी। सही है, फिर उसके बाद मॉर्फ, इसका मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, बहुत सारी फॉर्म। ठीक है, अब आपको नाम से जाहिर हो गया होगा मैनी फॉर्म। अब मैं इसकी जब डेफिनेशन बताऊंगा ना, तो डेफिनेशन कुछ यूं ही है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म एक अदद ऐसा पिलर है जिसमें हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ये बता रहे होते हैं कि अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास क्या होता है? एक एक्शन और उसकी कई सारी शक्लों का होना। सही है, ये मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। सही है, अब अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूं, तो अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, मैं एक पर्सन हूं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं, तो मेरा बिहेवियर आपके सामने चेंज हो जाएगा। सही है, मेरी एक शक्ल आपके सामने चेंज हो गई, और वो क्या है? एज अ टीचर के तौर पे बिहेव करूंगा। सही है, लेकिन अगर मैं जब घर जाऊंगा और अपने पेरेंट्स के सामने एज अ, मेरा बिहेवियर डिफरेंट। ठीक है, हूं मैं एक ही, लेकिन मेरी कई सारी शक्लें हैं। मैं एज अ चिल्ड्रन के तौर पे बिहेव करूंगा, दोस्तों में जाऊंगा एज अ फ्रेंड के तौर पे बिहेव करूंगा। मतलब हूं मैं एक ही फॉर्म है, लेकिन उसके बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज जिसके अंदर वो एक ही एक्शन के मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स हों, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा क्या होगा? अब प्रोग्रामिंग में क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में क्या फ़ायदा होगा उसकी मैं एक छोटी सी सी शार्प में एक एग्जांपल थी, मैं वो यहीं पर देने की कोशिश करूँगा। टेक्निकल एग्जांपल है। ठीक है, आप लोगों ने वो किया था कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन क्या चीज़ थी? वो एक अदद मेथड था। क्या था? एक्शन था। सही है, और वो मेथड क्या काम करता था? वो क्या करता था वो मेथड? वो आपका प्रिंट करवाने के काम आता था। सही है, क्या कराने के काम आता था? प्रिंट। लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो मेथड जब बनाया गया है, मैंने राइट क्लिक करके आपको किसमें गया था? डेफिनेशन में जाके दिखाया था कि उसके बहुत सारे मेथड बने हुए थे, बिल्कुल सेम नेम के मेथड बने थे। एक ही, देखो उसका शक्ल क्या थी? एक ही थी, लेकिन उसका बिहेवियर डिफरेंट था। वो कभी वो क्या प्रिंट कर रहा था? कभी वो इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए भी बना हुआ था, फ्लोट की वैल्यू को भी प्रिंट करने के लिए भी बना हुआ था, स्ट्रिंग की वैल्यू को भी प्रिंट करने के लिए बना हुआ था। सही है, तो क्या था? उसकी शक्लें एक ही थी, लेकिन उसके बिहेवियर अलग अलग थे। सही है, मतलब इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है, सबकी वैल्यू को प्रिंट कर सकता है, अलग अलग उसके क्या बने हुए थे? बिहेवियर डिफाइन हुए थे। सही है, तो ये मेरे पास क्या था? पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल थी। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये किया क्यों हम लोगों ने? तो मैं बोलूँगा सबका, जितने भी मैंने अलग अलग वैल्यूज प्रिंट करवा रहा था, सबका पर्पस क्या था ज़रा बताना? प्रिंट करवाना। सबका पर्पस क्या था? प्रिंट करवाना। सही है, कॉमन सबका पर्पस था, लेकिन अलग अलग देखें, अगर प्रिंट ही करवाना है, अगर मेरे पास 10 चीज़ों को 10 अलग अलग चीज़ें उनको प्रिंट करवाना है, मकसद सबका मेरे पास क्या है? प्रिंट करवाना। तो अब मैं क्या करूँगा? सुन लें अभी इधर, कि मैं अगर अलग अलग, देखें इधर, अलग अलग मेथड के नेम, एक्शन के नेम अगर मैं सबके अलग अलग रखूँगा, एक्शन के नेम अगर मैं सबके अलग अलग रखूँगा, तो हर चीज़ के लिए मुझे पहले क्या, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि मैं ये बता रहा था कि अब देखें इधर, प्रिंट करवाने के लिए अगर मैंने सबके मेथड के नेम अलग अलग हो, फॉर एग्जांपल इंटीजर के लिए मैंने कोई और मेथड का नाम रखा हुआ है कि इस मेथड को कॉल करूंगा तो ये इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग की वैल्यू के लिए मैंने अलग नाम रखा हुआ है। तो अब मैंने जब मैंने प्रिंट करवाना, तो मैंने फिर सोचना पड़ेगा, मेथड का नाम को याद करना पड़ेगा, कौन सा मेथड का नाम था, फिर वो मेथड का जो मेथड है वो प्रिंट करवा रहा होगा। सही है,
तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, हर चीज़ का मेरे को अलग, सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए इतने सारे मेथड याद रखने पड़ेंगे। सही है, तो ये मेरे पास काम को आसान कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने प्रिंट करवाना, कॉमन एक्शन को मैंने याद किया और वो क्या था मेरे पास, प्रिंट। सही है, अब वो हर तरीके की चीज़ों को प्रिंट करवा सकता है, जैसी वैल्यू मैं उसको असाइन करूंगा, वैल्यू के बिहाफ पर डिसाइड कर लेगा। मैंने आप लोगों को जैसे बताया ना कि नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो अब कि क्या हो रही है, हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो क्या हो रही है, एक तरीके से रिलायबल बन रही है, ईजी टू अंडरस्टैंड हो रही है। सही है, कम टाइम में आप लोगों ने आराम से काम कर सकते हो। सही है, बात क्लियर है। तो जैसे मैंने राइट लाइन की एक एग्जांपल दी थी आप लोगों को, तो इसी तरीके से ना जाने कितने ओवरलोडेड मेथड, इस जैसे कितनी एग्जांपल्स होंगे। आप लोग क्या करोगे, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को आप खत्म कर रहे हो, आपने डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे होते हो, और आप लोगों ने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि ये कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से यूज़ हो रही हैं ये। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी में बनी हुई है, लाइब्रेरी को आप लोग यूज़ कर रहे होते हो, लाइब्रेरी के बने बनाए बिल्ट इन मेथड या फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हो, तो वो क्या हो रहे होते हैं, वो ओवरलोडेड, और वो वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ होता है, वहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ होता है, वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आके आप लोगों को बताता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म का समझ में आ गया ना, एक ही एक्शन हो और उसकी कई सारी शक्लें हों। मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दी सी शार्प वाली, ठीक है, करके दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसकी टाइप कितनी है। ठीक है, तो टाइप हमारे पास कितनी तरीके की हैं, दो। पहली है हमारे पास क्या, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड हमारे पास क्या होता है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अच्छा, जो रन टाइम है उसको अचीव किया जाता है किससे, और जो डायनेमिक होता है उसको किससे अचीव किया जाता है, दोनों बताता हूं। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, एक होती है कंपाइल टाइम और एक मेरे पास होती है रन टाइम या डायनेमिक। तो जो हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है उसको हम लोग अचीव करते हैं किसके थ्रू, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू। और जो हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है ये किसके थ्रू अचीव होती है, मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, अब ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था, एक्शन जिसके बहुत सारी शक्लें, इसका मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों मेथड के थ्रू हो रही होंगी, क्योंकि मेथड ही हमारे पास एक्शन होता है ना। ठीक है, तो दोनों टाइप में आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, मेथड नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, मेथड ओवरलोडिंग से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से इसको किया जा रहा होगा, किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जा रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ सबसे पहले मेथड ओवरलोडिंग। अगर हम लोगों ने कंपाइल टाइम को अचीव करना है तो किस तरीके से अचीव किया जाएगा, मेथड ओवरलोडिंग। इसमें हम लोग, इसकी मैं छोटी सी एक डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, कुछ पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लो। एक डेफिनेशन लिखी है, सेम नेम ऑफ अ मेथड एंड सेम रिटर्न टाइप। सही है, बट हैविंग डिफरेंट पैरामीटर। इसका मतलब किसी क्लास के अंदर एक जैसे नया नाम के एक से ज़्यादा मेथड का मौजूद होना। सही है, एक क्लास के अंदर एक जैसे नाम के एक से ज़्यादा मेथड का मौजूद होना, मगर उनकी क्या चीज़ हो, नाम भी एक जैसे हो और उनकी रिटर्न टाइप, सही है, उनका जो पहला दरवाज़ा होता है ना, सही है, वो भी सेम हो, मगर डिफरेंट क्या हो, उनका पैरामीटर, जो दूसरा दरवाजा है वो डिफरेंट होना चाहिए। सही है, तो ये मेरे पास क्या कहलाती हैं, मेथड ओवरलोडिंग। सही है, सही। अब इसका फायदा क्या है, ये हमारे पास किस तरीके का बिहेवियर दे रहा है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई। मैं यहाँ पे आप लोगों को मेथड का सेंटेक्स लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। वह मेथड है, ये मेरे पास क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, ये रिटर्न टाइप, ये मेरे पास मेथड का नाम, ये पैरामीटर और ये बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब एक जैसे नाम के एक से ज़्यादा मेथड किसी क्लास के अंदर मौजूद होना। फॉर एग्जांपल एक ऐड नाम का मेथड मौजूद है, एक अब जो दूसरा मेथड आएगा वो भी ऐड नाम का मौजूद हो, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट क्या होना चाहिए, पैरामीटर डिफरेंट हो। इंटीजर का एक पैरामीटर वाला मेथड बन चुका है तो दोबारा इंटीजर का एक पैरामीटर वाला नहीं बन सकता। ठीक है, एरर आ जाएगा, डिफरेंट होना चाहिए पैरामीटर। सही है, दो पैरामीटर हो या फ्लोट ए हो, सही है, डबल ए हो चलेगा, लेकिन इंटीजर नाम का एक और नहीं बन सकता। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। सेम नेम ऑफ अ मेथड,
सेम रिटर्न टाइप भी आप लोग सेम रखेंगे। सही है। अगर आप लोग इसको डिफरेंट कर देते हो तो हमारे पास क्या होगा, अगर कोई एम्बिग्यूटी आती है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे उस एम्बिग्यूटी को बताता हूँ। इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ इंटीजर। और यहाँ पर मेरे पास क्या एक मेथड था, इंटीजर बी। देखें एक मेथड ये रहा, सेम नेम है और रिटर्न टाइप क्या मौजूद है, इंटीजर। ऊपर वाले को अभी भूल जाओ फिलहाल, ठीक है। और मैंने एक और मेथड बनाया मैंने, और उसका रिटर्न टाइप क्या कर दी मैंने, फ्लोट। उसकी रिटर्न टाइप मैंने क्या कर दी, फ्लोट। या मैंने उसकी रिटर्न टाइप क्या रहने दी, इंटीजर रहने दी। ठीक है। अब देखें इधर, ये ऐड भी मेरे पास क्या कर रहा है, ये ऐड भी मेरे पास क्या कर रहा है, 2 पैरामीटर ले रहा है, सही है। और रिटर्न क्या कर रहा है मेरे पास, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और इंटीजर रिटर्न कर रहा है, सही है, कोई मसला नहीं। यहां पर मेरे पास क्या हो रहा है, ये भी 2 पैरामीटर ले रहा है फ्लोट के, और रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर कर रहा है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर मेरे पास से मैंने तो डिफरेंट करना था ना, सॉरी, ठीक है। अगर मेरे पास क्या होगा, यहां पर मैं क्या करता हूं, डिफरेंट रखता हूं। इसमें नोटपैड की फाइल में समझा रहा था, वो ये था कि वजह ये थी कि वाई मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ अ मेथड, ठीक है। अगर मैं रिटर्न टाइप चेंज कर देता हूं, मैंने वही बात कही ना, अगर मैं देखें रिटर्न टाइप मेरे पास क्या इंटीजर है, और मैं क्या कर देता हूं डबल, सेम नेम के ऐड का जो है सेम नेम का जो है वो मेथड था, उसका मैं क्या चेंज कर देता हूं, रिटर्न टाइप। मैंने क्या कहा था, रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए। अगर मैं डिफरेंट कर देता हूं तो क्या मसला होगा, देखें इधर, पहला वाला जो मेथड था वो भी मेरे पास कितने पैरामीटर ले रहा था, 2 पैरामीटर लेता था। दोनों कैसे थे, इंटीजर थे, सही है, दोनों इंटीजर थे। फिर जब मैंने दूसरा मेथड बनाया तो उसकी रिटर्न टाइप क्या आ गई मेरे पास, डबल आ गई, और उसके पैरामीटर क्या आ गए, इंटीजर ए और इंटीजर बी। तो सिंटैक्स एरर कोई भी नहीं आया, क्योंकि जब मैंने इसकी रिटर्न टाइप डिफरेंट करी थी तो उसने मुझे क्रिएट करने दिया इंटीजर और इंटीजर का 2, पहले तो ऑलरेडी बन चुका था लेकिन इसने दोबारा बनने दिया क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप डिफरेंट कर दी थी, सही है। उसने मेरे को क्या बनाने की इजाजत दे दी, मेथड बनाने की इजाजत दे दी। लेकिन ये एरर क्या आएगा, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ना, तो मैं कैसे कॉल करूंगा, क्योंकि स्टैटिक है तो स्टैटिक को कैसे कॉल करेंगे, क्लास के नेम से एडर डॉट एड। जैसे ही मैंने ऐड को कॉल किया, 2 वैल्यू पास करी, तो ये मेरे पास पहुंचा, कौन सा ऐड को कॉल करना है, ये इंटीजर वाले ऐड को कॉल करना है या डबल वाले ऐड को कॉल करना है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक एम्बिग्यूटी आ गई, सही है। तो मेरे पास ये कंपाइल टाइम एरर आ गया, सही है। इस वजह से बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास क्या होती है कि हम लोगों ने क्या रखना है, और ये हमें इजाजत भी नहीं देता डिफरेंट रिटर्न टाइप की, सही है। तो हम लोगों ने रिटर्न टाइप, ये देखें, ये इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जैसा ओवरलोडेड मेथड बना रहे हो ना आप, उसके आप लोगों ने क्या करना है, रिटर्न टाइप को कॉमन रखना है, सही है। अगर पहला मेथड आपके पास रिटर्न टाइप उसकी इंटीजर है, तो इसका मतलब जितने भी ओवरलोडेड मेथड बनेंगे उन सब की रिटर्न टाइप क्या होगी, पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप की बात कर। मैं इसको, ये चीज समझ में आई। पहले तो हम लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग जो करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, जाहिर सी बात है नाम मेथड, जाहिर है मेथड के नाम से कर रहे होंगे, मेथड को ओवरलोड कर रहे होंगे। लेकिन अब आप देखें, ऐड नाम के एक नेम के एक से ज्यादा मेथड बना रहे हैं, ठीक है। बस उनके क्या डिफरेंट होने चाहिए, पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। रिटर्न टाइप हमारे पास सबकी कॉमन रहेगी, सही है। अब मैं आप लोगों को ये सिचुएशन बना के दिखाता हूँ, सही है, मतलब इसका प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रहा होता है और ये हमारे पास क्या बेनिफिट दे रहा होता है, ये हमारे पास क्या बेनिफिट दे रहा होता है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर,
और यहाँ पर आने के बाद जो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखाई है वही मैं परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पे, जाहिर सी बात है अब क्या बनाना है। देखिए मैंने बोला था पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है तो मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कैसी पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने जा रहे हैं। अगर मैंने क्या करना है, कंपाइल टाइम अचीव करनी है तो मेथड ओवरलोडिंग से होगी। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था, ये तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास बना रहा हूँ। किस नाम की क्लास बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्लास का नाम क्या रख देता हूँ, डॉक्यूमेंट, ठीक है। और करली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, करली ब्रैकेट में ब्लॉक क्लोज। और यहां पर आने के बाद मैं यहां पे क्या करता हूं, एक अदद पब्लिक और वाइड, और मैं इसको एक काम ये करता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन वाला काम कर लेता हूं, तो मैं स्टैटिक रखता हूं, पब्लिक स्टैटिक, और उसका नाम मैं क्या रखूंगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड, रिटर्न टाइप आ गई, ठीक है। और इसके साथ मैंने क्या दे दिया, मेथड का नाम, और उसका नाम क्या रख दिया, राइट राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, करली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, ठीक है। यहां पे मैं जब पहली बार जब राइट को कॉल करूंगा तो मेरे पास आउटपुट पे क्या आना चाहिए, मैं यहां पे बता देता हूं, मेरे पास आ जाए रेडी टू प्रिंट, ये आउटपुट पर आ जाए, सही है, ये आ जाएगा आउटपुट पे। लेकिन अब अगर मैंने क्या चाह रहा हूं कि जब जब मेरे पास कोई इस मेथड को कॉल करे, कोई अपना नाम प्रिंट करवाना चाह रहा है, कोई इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा है, कोई स्ट्रिंग और इंटीजर की वैल्यू को दोनों को प्रिंट करवाना चाह रहा है, सही है, तो उसके लिए अलग अलग मेथड बनाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि मेरे पास एक ही मेथड हो, बस उसके पैरामीटर डिफरेंट, पैरामीटर में वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिखता रहे और खुद ब खुद क्या होता रहे, वो प्रिंट होता रहे। तो क्योंकि मेन मकसद क्या है, प्रिंट करवाना है। तो मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आने के बाद क्या करता हूं, इसी को क्या करता हूं, कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, पेस्ट कर लेता हूं। एरर आ गया क्योंकि पैरामीटर क्या थे, सेम थे। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इंटीजर की वैल्यू को, इंटीजर की वैल्यू को लेके प्रिंट करवा रहा होगा, सही है। तो अब एरर चला गया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, जो वैल्यू मैंने यूजर से लूंगा उसको प्रिंट करवा दूंगा, सही है। खाली अगर कोई इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, तो डायरेक्ट वो प्रिंट करवा सकता है। कोई अगर क्या काम करना चाह रहा है, स्ट्रिंग के साथ कोई न्यूमेरिक के साथ कोई स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाना चाह रहा है, तो यहां पर मैं आने के बाद क्या करता हूं, स्ट्रिंग, और मैं बोल देता हूं नेम, सही है, अपना नाम, और कोई इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे, देखो एरर नहीं है ना मेरे पास, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, नेम कॉन्कैटिनेट कर दो किसके साथ, ए के साथ। तो जो भी पैरामीटर से मैंने वैल्यू उठाई थी उनको प्रिंट करवा दिया। तो देखें, सेम नेम ऑफ अ मेथड बट डिफरेंट पैरामीटर्स इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, क्योंकि सबका कॉमन पर्पस था प्रिंट करवाना। इस वजह से मैंने क्या किया, अगर इनको प्रिंट करवाने के लिए सबके अलग अलग मेथड के नाम रखता तो मेरे लिए एक अजाब हो जाता, क्योंकि 10 तरीके की चीजों को मैंने प्रिंट करवाना है, सही है। तो सबको अगर मैंने अलग अलग नाम रखूंगा सेम पर्पस वाली चीजों के लिए, तो ये एक नाइंसाफी हो जाएगी। वही वाली बात हो जाएगी, मैंने अभी जो एग्जांपल दी कि अगर देखो एक जैसी बहुत सारी वैल्यूज थी, उनको मैंने वेरिएबल में स्टोर करवाना था, सेम डाटा टाइप की थी, तो मैंने 10 वेरिएबल बना लिए। तो 10 वेरिएबल के नाम को याद रखना कितना मुश्किल है, तो इन सबको अगर हम लोगों ने एक जैसी डाटा टाइप की वैल्यू, तो उनको हमने एरे में स्टोर करवा दिया ताकि हमको इजिली कॉल कर लें, सही है। तो यही मैंने काम यहाँ पे किया है कि सबको अलग अलग नेम देने के बजाय मैंने क्या दे दिया, सबको कॉमन नेम दे दिया ताकि हम लोग क्या काम कर लें, अपना काम आसान कर लें। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहां पर आने के बाद देखें इधर, यहां पर आता हूं, अब आप देखें मैं बोलता हूं डॉक डॉट, अब मेरे पास सारे मेथड आ रहे हैं, देखें, देखिएगा। पहला मेथड क्या है, राइट, दूसरा मेथड क्या है, एक इंटीजर की वैल्यू लेगा, तीसरा ओवरलोडेड क्या है, जो स्ट्रिंग भी लेगा और क्या लेगा, इंटीजर भी वैल्यू लेगा। तो मैं यहां पे अगर राइट को कॉल कर देता हूं, सही है, और यहां पे मैं क्या करता हूं, F6 करता हूं, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, रेडी टू प्रिंट। ये मैंने वो वाला काम कर दिया, कौन सा वाला, जैसे आप लोग जावास्क्रिप्ट में करते थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही है। अब अगर आपने कोई और वैल्यू भी प्रिंट करवानी है इसके साथ, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, डॉक डॉट राइट, लेकिन कौन सा ले लेता हूं, अगर मैंने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर प्रिंट करवानी है तो मैंने ये वाला ले लिया, और पैरामीटर में मैंने क्या पास कर दिया, 23, ठीक है। तो अब मैं अगर F6 करूंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 23, ठीक है। तो देखें मेन मकसद क्या था मेरा, प्रिंट करवाना,
सही है, यहां तक की बात क्लियर है। ये मैंने किसको अचीव कर लिया, पॉलीमॉर्फिज्म को। देखें, एक एक्शन है, उसकी कई सारी शक्लें हैं, ठीक है, जो हमें नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से बचा रही हैं। हाँ, कोई अगर इसमें इशू है या कोई मसला है तो पूछ लो। डॉट राइट, और मैं यहां पर आने के बाद क्या करता हूं, अगर स्ट्रिंग भी साथ में प्रिंट करवाना है तो देखें इधर, पहले मैंने स्ट्रिंग देना पड़ेगा, सही है, लेकिन उसको किस में देना पड़ेगा, कोटेशन में। और मैं पहली वैल्यू दे देता हूं अली अहमद, और यहां पर आने के बाद मैं दूसरी वैल्यू दे देता हूं 23। कोई एरर है, F6 किया, अली अहमद 23। ओवरलोडेड मेथड बन गए मेरे पास, उसका फायदा भी बताया मैंने, प्रैक्टिकली भी करके दिखाया। अब सिनेरियो कोई भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट कोई भी हो सकती है, आप लोगों ने इसी तरीके से बनेगा ये, ठीक है।